बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कमीशन बनाने का मामला, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और ये हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पे। इसमें से क्या निकलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हैरान कुन हद तक खामोश है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो लीक्स का मामला आया था और वो मामला इतना अहम नहीं था, लेकिन उस मामले पर इसी हुकूमत ने, यानी ये शहबाज शरीफ और इनके साथी, इन लोगों ने एक हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर एक कमीशन बनाया था जिसकी सरबराही दी गई थी काजी फ़ायद ईसा साहब को, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ही उसकी सरबराही कर रहे थे सिर्फ ऑडियो लीक्स के ऊपर, जो इतना अहम मामला नहीं था और आज तक उसमें से निकला भी कुछ नहीं। उसके ऊपर एक कमीशन बना दिया था और हाजिर सर्विस जजेस का बना दिया था। अब मामला इंतहाई हसास नौयत का है, उससे बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन बनाया जा रहा है वो एक रिटायर्ड जज को तलाश किया जाएगा। एक रुकनी कमीशन बनेगा, वो अकेले उसकी सरबराही करेंगे और करने के बाद वो उसमें फ़ैसला करेंगे कि जनाब अब करना क्या है। पहले एलामिया देख लेते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 25 मार्च को एक ख़त मौसूल हुआ। 26 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इस खत को लिखा था। मज़कूरा ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात की संगीनी को देखते हुए चीफ़ जस्टिस ने उसी दिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके अलावा जो है कुछ और जजेस जो हैं उनके साथ 8 बजे के वक्त अफ्तारी के बाद एक मीटिंग बुलाई। चीफ़ जस्टिस की रिहाइशगाह पर शाम 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। उसके बाद 27 मार्च 2024 को अटारनी जनरल और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले दिन जो है उन्होंने सीनियर वज़ीर कानून से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार के सीनियर तरीन मेंबरान से मुलाकात की। कौंसल इस्लामाबाद में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास उसी दिन शाम 4 बजे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तलब किया गया। फुल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से भेजे गए ख़त में उठाए गए मसाइल पर गौर किया। फुल कोर्ट के अरकान की अक्सरियत में इत्तफ़ाक़ राय पाया गया कि सूरत-ए-हाल की संगीनी के पेश नज़र चीफ़ जस्टिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मज़कूरा ख़त में उठाए गए मसाइल पर मुलाकात कर सकते हैं और इजलास मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, इस एलामिया में ये नहीं बताया कि तजवीज़ किसकी थी, लेकिन ये बताया गया कि जब ये तजवीज़ सामने आई तो फिर ज़्यादा जजेस ने कहा ठीक है आप मुलाकात कर लें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटारनी जनरल के हमरा 28 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस और इसके अलावा जो दीगर सीनियर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उनकी मौजूदगी में मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ़ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने और सीनियर जज ने कहा कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, ये 2017 का एक्ट है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई जिसकी सरबराही इस मामले की इंक्वायरी के लिए रिटायर्ड जज करेंगे। ये भी नहीं बताया गया कि इसकी तजवीज़ हुकूमत की जानिब से आई या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई। बहरहाल रिटायर्ड जज इसके अंदर होंगे और वज़ीर आज़म ने अहद किया कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि वफाकी काबीना का इजलास आज बुलाया गया था, लेकिन इसको तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया है और वजह जो है वो आपको आइडिया है। अब इस मामले में ये भी एक बड़ा हसास मामला है जजेस वाला। अगर काबीना का इजलास बैठेगा तो फैसला करना होगा। बहरहाल वो काबीना का इजलास जो है वो फ़िलहाल अब तक की इतला के मुताबिक मुलतवी हो गया है। वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस और सीनियर जज जो वहाँ मौजूद थे उनके इजहार ख्याल की मुकम्मल तायीद की और उन्हें मज़ीद यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब इक़दाम करेंगे, जिसमें मुतअल्लिक़ा महकमों को हदायत जारी करना और पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साज़ी शुरू करना शामिल है। और फिर उसके बाद दीगर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। फिर चीफ़ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई इसके बाद और जजेस को वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में होने वाली बातों से आगाह कर दिया। ये है जनाब एलामिया, उसका लुब्बे लुबाब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ज़रा आप गौर करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी हैं। ये जितना कुछ भी हुआ इसके, यानी इमरान खान के खिलाफ जितने फैसले आए जिनके ऊपर 6 जजेस कह रहे हैं कि बहुत दबाव पड़ता रहा,
और दबाव लगातार डाला जा रहा है, उनके बकौल उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं और उसका नुकसान इमरान खान साहब को हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों अपने खिलाफ इंक्वायरी करेंगे या अपने फायदे को नुकसान में बदलेंगे? उसी शहबाज शरीफ को बुलाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी ख्वाहिश पर उन्हीं के हवाले वो सारा मामला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया गया, और अब जो मुनसिफ हैं उन्होंने जिस आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाया गया उसी को बुलाकर कह रहे हैं कि जनाब आप इंसाफ कर दें इस मामले में। ये बहुत अजीब चीज़ लग रही है। अच्छा चलें इसमें देखते हैं कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सीनियर तरीन सहाफ़ी और सियासतदान इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि सोच क्या है इस सारे मामले को लेकर। सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो है वो आप देख लें एतजाज़ एहसन साहब का। वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस 13 सीनियर जजेस का एक बेंच बनाएं, इस बेंच के आगे ख़त को रखें और जिस जिस इदारे का नाम लिया गया है इसके हेड को बुलाएं और पूछें ये कोई छोटी बात नहीं है, इस ख़त ने अदलिया की बुनियादें हिला दी हैं। ये जी एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत के 3 बड़े इंपॉर्टेंट बयानात हैं। उन्होंने कहा 6 हाजिर सर्विस जजेस मुदाखलत करने वालों की शनाख्त कर रहे हैं, वाक़यात बता रहे हैं, अगर किसी को एतराज़ है तो आसान कर लें। 2018 से तहकीकात शुरू कर लें, मुदाखलत करने वाले तब भी वही थे, आज भी वही हैं। इल्ज़ामात एग्जेक्टिव के खिलाफ हैं, रिटायर्ड जज को घर के फंक्शन पर कोई नहीं बुलाता, वो क्या तहकीकात करेंगे, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि अगर इन जज साहिबान को पता था कि मुदाखलत हो रही है तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखने के बजाय पहले खुद तौहीन अदालत के नोटिस क्यों जारी नहीं किए। फिर शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात का इस्तेमाल नहीं कर सकी, कमिश्नर का बयान तब्दील करवाया गया, पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। खान साहब समझते हैं कि जजेस का खत अहम दस्तावेज है जिसमें हर चीज़ का दस्तावेजी सबूत मौजूद है। ये खत पीटीआई बयानिए को विंडिकेट करता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कुछ नहीं कर पा रही। उसकी वजूहात जो हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसके ऊपर और बात बाद में करते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि सहाफ़ी क्या कह रहे हैं। साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। वो ये फरमाते हैं कि हाई कोर्ट के 6 हाजिर जजेस का मुकदमा रिटायर्ड जज सुनेंगे, कदरे मजाक सा लग रहा है। देखिए बात यह है कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनको दबाव का सामना है। एक रिटायर्ड जज की औकात क्या होती है ये सब जानते हैं। वो रिटायर हो गए तो ख़त्म हो गए, बस ये जाके वकालत कर रहे होते हैं या रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब एक रिटायर्ड जज कैसे इसके अंदर इंसाफ देंगे, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे हाजिर सर्विस जजेस परेशान हैं, जिनके पास ताकत है, कानून है, उनके पास कायदा है, उनके पास इख्तियार है। इख्तियार वाले लोग परेशान हैं तो बेइख्तियार शख्स आके उनको इंसाफ कैसे दिलवाएगा, ये एक बड़ी अजीब बात है। आसमा चौधरी साहिबा क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि हुकूमत ने 6 जजेस की शिकायत पर कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में जितने भी कमीशन बने, क्या इनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई या कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसा ही सवाल जो है वो उठाया गया एक और सहाफ़ी नुसरत